आज जो हमारी मेहमान आई है राष्ट्रीय कन्वीनर अबू बकर नकवी और अपने अजीज़ भाई और मैं मीर नज़ीर अहमद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जम्मू कश्मीर लद्दाख का कन्वीनर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खुसूसन जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो पहलगाम की वाक़ा है, जो अभी बार बार जो यहाँ पे हो रहे हैं, इनकी सारी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अबू बकर नकवी साहब आज आपके सामने हैं। इंशाल्लाह ये अपने बयान जनाब अली आपके सामने पेश करेंगे। अबू बकर नकवी साहब। जय हिंद, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आकर हमारी जो बात है पूरे आपके ज़रिए हिंदुस्तान को पहुँचाएंगे। हमारी जो यात्रा, भारत यात्रा जो निकली है, ये स्टैचू सर्किल जयपुर से रवाना होकर दिल्ली आई थी। फिर विधिवत तरीके से इस यात्रा को हमारे सम्मानीय इंद्रेश जी भाई साहब, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्होंने झंडी दिखा के मैं रवाना किया था। इस मार्गदर्शन के साथ, इस निर्देश के साथ कि ये रैली यात्रा वहाँ पर पहलगाम तक पहुँचेगी और वहाँ पर रास्ते भर जो हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये पूरी यात्रा वहाँ होती आई है, यही मैसेज देती हुई आई है। क्योंकि पहलगाम के अंदर जो हादसा, दुखद हादसा हुआ था, वो इंसानियत का खून हुआ था। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि नाम पूछ कर धर्म के आधार पर आतंक किया हो। तो इसके लिए हिंदुस्तान के 140 करोड़ दुखी थी और उनका दिल कर रहा था कि अब पाकिस्तान जो कि उनका सरपरस्त है, जो उनको पनाह देता है, उन पर अटैक हो जाना चाहिए, आक्रमण होना चाहिए। 28-29 तारीख को जब हमारे भाई साहब इंद्रेश जी आए थे, तब उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि ये सही वक्त है, अब उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, जो आतंकियों के सरपरस्त देश है पाकिस्तान। तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जिस अंदाज में तीनों सैनिकों के अध्यक्ष को बुलाकर और उनको अधिकार दिए, जो उनका कर्तव्य बताया कि आप तीनों अपने हिसाब से किस तरीके से जवाब दे सकते हैं, कब जवाब दे सकते हैं, डिसीजन करके और इसका जवाब दीजिए। हिंदुस्तान की जिंदा दिल सेना ने, वफादार सेना ने, राष्ट्रवादी सेना ने बड़ी ताकत और हिम्मत के साथ पाकिस्तान पे ऐसा अटैक किया कि वहाँ का जो जितने भी एयर बेस थे, वहाँ पे आतंकियों के जो हमले थे, आतंकियों के जो निवास थे, रहने की जो जगहें थी, उनके जो अड्डे थे, उनके जो प्रशिक्षण के अड्डे थे, सबको नस्तो नाबूद कर दिया। 2-3 दिन में ऐसा लग गया जैसे पूरा बदला लेकर उसको पूरी तरह से खदेड़ दिया और पाकिस्तान को घुटने पे ले आए। अब अभी जो सीज फायर वाली जो बात है, तो कुछ लोग कहते हैं कि सीज फायर से आप क्या वो करेंगे, क्या इससे इत्तेफाक रखेंगे। तो लेकिन क्या है, हिंदुस्तान पूरे दुनिया के अंदर एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ा कद रखता है। इसलिए जब अपना जवाब देकर उसको अपने जो हमले का जवाब दे चुका, तो उसके बाद इस बात को भी देख रहा है कि हमारा जवाब हमने बदला ले लिया। तो अब हम खामोश देखे भी देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन अगर दूसरों के बहकावे में आके पाकिस्तान सीज फायर को अगर ख़त्म करके फिर अपनी हरकतों पर रहता है, तो जो इनके सरगना हैं, इनके सरपरस्त हैं, वो अपनी जगह बैठे रह जाएंगे और पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ जाएगा, दुनिया के नक्शे से मिटने की स्थिति आ जाएगी। और जो 24 सीटें हमारी POK के अंदर है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर, बहुत जल्दी POK भी कश्मीर का हिस्सा बनकर हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनेगा। क्योंकि वहाँ की जनता भी चाहती है कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते। तो हमारी ये यात्रा का मकसद पहलगाम के अंदर जाकर वहाँ पे जो लोग शहीद हुए हैं, बेगुनाह शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे। और वहाँ पे जो सैनिक जिन्होंने हिम्मत ताकत के साथ बदला लिया, हमारी बहनों का जो आंसू पहुँचे, उसके उनका हम इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे और उनको शुक्रिया अदा करेंगे। और हिंदुस्तान की जो सेना है, वो किस तरीके से हमारा बदला लेकर और 140 करोड़ जो हिंदुस्तान के हैं, उनके दिलों को ठंडा किया है, उनको ये एहसास कराया है कि जब भी हमें आदेश मिलेगा, सेना वहाँ पर मजबूती के साथ अपने जो बॉर्डर है वहाँ पर खड़े रहकर अपने अंजाम देगी, अपनी ताकत दिखाएगी और अपनी वफादारी देश के साथ दिखाएगी। हिंदुस्तान को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा आपके ज़रिए सैनिकों को कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ पब्लिक जनता उनके साथ है और उनकी इस हिम्मत का स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है और मुबारकबाद पेश करती है। कि हिंदुस्तान ने अपना जो रवैया बताया उसका बदला लेने का, उससे पाकिस्तान को महसूस हो गया कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने भी जो दिखावे के रूप में जो हमला किया, तो हमने देखा कि उनके ड्रोनों के जो भी आई मिसाइलें,
उनको हिंदुस्तान की जनता ने, यहाँ की मिलिट्री ने हवा के अंदर ही उसको नस्तो नाबूद कर दिया। इस बात की ताकत, इसके एहसास हिंदुस्तान की जनता ने भी किया है कि नुकसान हिंदुस्तान में नहीं हुआ, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर वो ऐसे फिर अगर कदम उठाने की कोशिश करता है आतंकवाद जैसा, तो वो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेगा जिसकी वो सोच भी नहीं सकता।